अनरसा गोली बनाने के लिए 1 कप हमने कच्चे चावल लिए हैं, जो खीर और खिचड़ी में हम लाते हैं काम में। तो मोटे चावल लेने हैं, तो इनको हम 3 दिन पानी में भिगाना होगा, यानी कि 3 दिन और 3 रात, कुल 72 घंटे पानी में हमें भिगाना होगा। बिल्कुल पारंपरिक रीति से बनाएं। तो देखिए ये हमने भिगा लिए हैं चावल, और सुबह शाम इसका पानी बदलते रहे ताकि इसमें खट्टापन ना आए। और ये भीग कर एकदम तैयार है। इस तरह से मैंने चलनी पर रख दिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और मैंने बिछा लिया है एक सूती कपड़ा, और इसके ऊपर हम चावलों को पंखे की हवा में या फिर ऐसे ही अंदर फैला देंगे। तो इसे फैला देते हैं। तो इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, बस ऐसे ही फरेरे करने हैं थोड़े से। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पतले पतले कपड़े पर फैला दिए हैं, और थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता। तो लगभग 1 घंटे के करीब या थोड़ी सी देर के लिए इसको हम इस तरह से, अब देखिए ये हम 1 घंटा हो गया है और इसमें हाथ में ले रहे हैं चावल, तो कोई पानी नहीं आ रहा है। तो ये हमारे चावल फरेरे हो गए हैं, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और अब इनका बनाना है हमें आटा। तो आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, और थोड़े थोड़े चावल मैं इसमें बारीक बिल्कुल पीस लूँगी। आटा बिल्कुल बारीक बनाना है हमें। तो चाहे तो इसे चलनी से या फिर कपड़े में छान सकते हैं। तो पहले पीस लेते हैं, बारीक के बाद हम इसको छानेंगे। तो देखिए छान सकते हैं। तो बस ध्यान दिया है कि हमें बिल्कुल बारीक आटा तैयार करना है। तो देखिए मैंने ये छान लिया है, और जो मोटा मोटा बचा है उसे या फिर मैं मिक्सी में डाल करके चावलों में के साथ पीस लूँगी। तो देखिए एकदम बारीक आटा बन करके तैयार हुआ है। उंगली में लेते हैं तो कोई भी बिल्कुल मोटा कण इसमें नहीं है चावलों का। तो इसे मैं डाल लेती हूँ फिर से मिक्सी जार में, और सारे चावलों का आटा इसी तरह से बना करके मैं तैयार कर लूँगी। तो देखिए आटा हमारा बन करके तैयार है, बहुत ही बारीक और बहुत ही बढ़िया आटा बन करके तैयार हुआ है। अनरसे हमारे तभी अच्छे बनेंगे, अनरसी गोली, जबकि हमारा आटा अच्छे से चावल का तैयार होगा। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब क्या करना है, हमें लेना है एक बड़ा बर्तन, और जिस भी कटोरी या कप से आप ले रहे हो उसका माप जरूर करें। तो मैंने ये कप लिया हुआ है, और इसमें मैं चावल का आटा भर करके माप करूँगी, ताकि हमारी जो अनरसा गोली हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो देखिए ये मैं इसे भर रही हूँ। तो आप अगर आप कटोरी ले रहे हैं तो कटोरी को भर लें, कप ले रहे हैं तो कप को भर लें। तो इस तरह से मैंने ये पूरा भर लिया, और इसे मैं बड़े बर्तन में डाल देती हूँ। और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ इलायची, छोटी इलायची 5-6 मैंने कूट ली थी, बारीक पाउडर सा बना लिया था, तो उसको मैंने डाल दिया है। और अब बारी आती है इसमें मीठा मिलाने की। तो इसमें मैंने 1 कप आटा लिया है, और पाउडर शुगर ले रही हूँ मैं 1/4 कप। आप चाहें तो 1 या 2 चम्मच और डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। तो मैंने 1/4 कप इसमें डाल दिया है पाउडर शुगर, यानी कि आटे का 1/4 भाग। और अब इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से हमको मिला लेना है, और अब इसका हमें आटा लगा करके तैयार करना होगा। तो इसके लिए मैंने दूध लिया हुआ है आधा कप, लेकिन इसमें बहुत कम लगने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके हम इसका आटा तैयार करेंगे। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, और इसका एक बहुत सॉफ्ट आटा लगा करके हम तैयार करेंगे। तो देखिए अभी चावलों की भी इसमें नमी है, क्योंकि चावल हमने भीगे हुए पीसे थे, तो इसलिए चावलों की भी नमी है। तो इसलिए दूध को ज़्यादा ना डालें। तो देखिए ये एकदम पतला सा डो बन करके इसका तैयार है। देखिए बहुत पतला है इस समय, क्योंकि हम इसको रखने वाले हैं कुछ समय के लिए। तो ये अपने आप ही जब चावल इसमें फूलेंगे तो ये अपने सही फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब इसमें दूध डाला है, और ये इतना पतला आटा लग करके हमारा तैयार है। तो बस इसको हमने अच्छे से मिला दिया है, और अब इसको हम ढक करके रख देते हैं। तो लगभग
7 घंटे के लिए हमें इसे ढक कर के रखना है। अगर आप चाहते हैं तो 1, 2 या 3 दिन तक इसको रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें और बाद में बना सकते हैं। तो लेकिन मैं इसे बनाऊंगी और 6-7 घंटे के लिए इसे रख देती हूँ। तो देखिए 7 घंटे हो चुके हैं और आटा भी हमारा देखने से पता चल रहा है कि फूल गए हैं चावल इसमें, और ये पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम हाथ से मसल लेते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, ये सॉफ्ट है अब भी, लेकिन उतना नहीं जितना ये हमने ये तैयार किया था। तो चावल इसमें फूल गए हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह का अगर हम इसी समय जब हम दूध डाल रहे थे उसी समय इस तरह का कर दे तो ये सख्त हो जाता, इसलिए हमने सॉफ्ट को एकदम लगा करके रखा था। और अब ये बिल्कुल सही फॉर्म में है। और ये लिए हैं मैंने तिल। तो देखिए ये इस तरह से इसकी हम अब गोलियां बनाएंगे, अनरसा गोली। तो आप चाहें तो माप से बनाना चाहें तो माप से भी बना सकते हैं, और अगर ऐसे ही हाथ से बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं। लेकिन नाप से बनाने के लिए ये मैंने इस तरह की ये चम्मच ली हैं, तो इसमें भर करके इतना ही डो लें तो एक जैसी गोलियां बन करके हमारी तैयार होंगी। तो इसके लिए ये मैंने भर लिया है इसको, और इस तरह से हम बना लेंगे। तो जैसी भी आपकी मर्जी हो उस तरह से बना सकते हैं। और इस तरह से गोले बना करके हम इन्हें तिल में लपेटेंगे। तो देखिए तिल में लपेट लेते हैं, गोल बना लिए हमने, बिल्कुल तिल में लपेट लेंगे। और इसी तरह से सारी गोलियां बना करके हम तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बना लेंगे और अलग रखते चलेंगे। सारी गोलियां इसी तरह से बना करके और तिल में लपेट करके हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारी गोलियां हमने इसी तरह से बना ली हैं तिल में लपेट के। ये आपको चपटी सी नज़र आ रही होंगी, तो चपटी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट था, तो इसलिए हो गई हैं। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। उधर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो तेल ले सकती हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल, या फिर देसी घी भी ले सकते हैं, उससे और भी स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये हमारा घी जो है वो गर्म हो गया है और हमें मीडियम गर्म घी चाहिए। तो एक चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से अब बिल्कुल हमारा परफेक्ट गरम तेल है। तो इसी में हम इस तरह से अपनी गोलियां डालेंगे। तो ये हमने चेक करने के लिए डाली है। एक तरफ से थोड़ा सिकने के बाद हम इसको पलट लेंगे और उलटते पलटते हुए हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अच्छी फ्राई हो रही है। तो ये चेक कर लिया हमने। इसके बाद हमें जितनी भी गोलियां हमें फ्राई करनी है फ्राई कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं आप गुलाबी एकदम हो गई है, और गुलाबी होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है क्योंकि अंदर तक ये बिल्कुल सिक जानी चाहिए। इसलिए गैस तेज़ नहीं होना चाहिए, मीडियम गैस पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम से कम भी करते रहें और कभी मीडियम कर लें, लेकिन मीडियम से ज़्यादा ना करें वरना हमारे जो तिल हैं वो भी जल जाएंगे और गोलियां अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो देखिए ये एकदम गुलाबी हो गई है। तो सभी अनरसा गोली मैंने फ्राई कर ली हैं। देखिए कितने क्रैक से इसमें आ गए हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई हैं। तो बहुत ही पसंद आने वाली हैं। इसे जब भी मन करे तभी बना सकते हैं।